सैंपल साइज़ को कैसे अफेक्ट करा जा सकता है? सैंपल साइज़ का हम लोग एंस ईटा से डिनोट करते हैं। तो ये कैसे क्या-क्या फैक्टर जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं सैंपल साइज़ मतलब हमें कितना सैंपल लेना है, कितने चूहे लेने हैं, वो कैसे पता लगेगा? पहला है इफ़ेक्ट साइज़। जैसे कि मान लो हमें द डिफरेंस यू वांट टू डिटेक्ट, हम जो डिफरेंस पता लगाना चाहते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता है कि ड्रग ए बीपी को कम करता है 10 mmHg से इन द कंपैरिजन ऑफ बी, यानी कि मेटाप्रोलोल इज़ गुड देन प्रोपानोलोल, जो कि 10 बीपी कम करता है एक एवरेज पर्सन में। वेरिएबिलिटी क्या होता है? वेरिएबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू वेरिएबल, यानी कि ऐसे कोई भी चीज़ जिसके पास एबिलिटी होती है चेंज होने की। तो ये होता है कि हमारा डेटा कितना स्प्रेड आउट कर रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे एक डेटा है, उसका मीन ऐसे आ रहा है, तो जो अच्छा ड्रग होगा वो हमेशा रिज़ल्ट इसकी लाइन के पास लाएगा। पर अगर कोई ख़राब ड्रग होगा तो हमारा डेटा हमेशा वेरिएट करेगा, मतलब मीन से काफ़ी दूर होगा हमेशा। इसको कहते हैं वेरिएशन। वेरिएशन जितना कम होगा रिज़ल्ट उतना ज़्यादा, वेरिएट जितना ज़्यादा उतना रिज़ल्ट ख़राब। और जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतने ज़्यादा स्टडी लगाने पड़ेंगे ताकि इतने बड़े डेटा को हम लोग कंक्लूड कर पाएँ। अगर मान लो यहाँ पे आ रहा है रिज़ल्ट, तो हम बड़ा ग्रुप लगाएंगे तो अब ये लाइन के पास ही है देखा जाएगा। तो डिपेंड करता है, अगर वेरिएबल ज़्यादा है तो हमें बहुत सारे चूहे लेने पड़ेंगे ताकि हमारा रिज़ल्ट का जो मीन निकल के आए वो पास निकल के आए। पर अगर हम छोटा स्टडी ग्रुप लेंगे, यानी कि 5 माउस लेंगे, तो हमारे वेरिएबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। पर हम हमेशा हमारे रिज़ल्ट को इस मीन लाइन के पास ही लाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि हम लोग संख्या बढ़ा दें चूहे का, ताकि हमारा रिज़ल्ट इस लाइन के पास आए। इसको कहते हैं वेरिएबिलिटी। फिर आता है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस को अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है 0.05%। ये हम आगे पढ़ेंगे इसका मतलब क्या होता है। टाइप 1 एरर बहुत बेकार एरर होता है, ये भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसका मतलब क्या है कि लिमिट है, ये बाद में करेंगे। पावर का मतलब होता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है हमारे ड्रग की एग्जिस्ट करने की। ये हमेशा 80 to 90% होता है।